डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस जो है वो समझा था। इसके अलावा इससे पहले हमने ये पढ़ा था पावर डेसिपेशन क्या है और पावर डिलीवर क्या है। हमने देखा कि किस तरह से बैटरी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र करती है और किस तरह से रजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को इस्तेमाल करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। क्या टॉपिक है हमारा? मैक्सिमम पावर आउटपुट। हमने देखना ये है कि हमारे पास आउटपुट कब मैक्सिमम होगी, आउटपुट पर पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हमें यहाँ पर एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। हम एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये आपके पास एक रजिस्टर है जहाँ हमने आउटपुट हासिल करनी है और ये आपके पास आ गई बैटरी, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये रेजिस्टर्स के दो टर्मिनल आ गए, इसको आप नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें आप बी का। ओके जी। तो पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होगी? पहले जैसे हमने कहा था कि कोई चार्ज है वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब उसको उठाया जाता है, वो चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाता है तो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। मतलब हम लिखते हैं कि व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, it gain energy। लो टू हाई पोटेंशियल कहाँ मूव करेगा? इनसाइड बैटरी, इनसाइड द सेल या इनसाइड द बैटरी। कि जब एक चार्ज बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो उस चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अब जितना उस पर हम वर्क करते हैं उतनी ही उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास पावर जो है वो क्या है? अगर मैं इस रजिस्टर के क्रॉस पावर की बात करता हूं तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये बैटरी लूज करेगी और ये रजिस्टर क्या करेगा? उसको कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? वो कंज्यूम। मतलब मैं यहां पर लिखता हूं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास पावर, जिसको हमने VI से रिप्रेजेंट किया था। कौन सी पावर है ये? पावर डिलीवर्ड। कौन सी पावर है ये? पावर डिलीवर्ड। मतलब जो ये बैटरी पावर डिलीवर कर रही है, जो पावर लॉस कर रही है पर सेकंड के हिसाब से, वो पावर किसको मिलती है? जाके वो पावर मिलती है इस रजिस्टर को। तो पावर का रिलेशन एक आपने ये पढ़ा था VI, एक आपने पढ़ा था पावर डेसिपेशन। दो पावर डेसिपेशन के रिलेशंस पढ़े थे। तो एक आपके पास पावर डेसिपेशन का जो रिलेशन था वो हमने लिखा था I²R। क्या रिलेशन लिखा था हमने? I²R लिखा था। तो इसके बाद जो आपके पास एक रिलेशन और भी था, एक रिलेशन था आपके पास V²/R वाला। ठीक है, V²/R वाला। तो जब इस रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा, जब इस रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा तो हम जो पावर फाइंड करेंगे, जो हमारे पास आउटपुट पर इस रजिस्टर की क्रॉस पावर होगी, वो क्या होगी? I²R। वो क्या होगी हमारे पास? I²R। अच्छा, इससे पहले ये जो करंट की हम बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि अगर इस बैटरी का EMF हमारे पास E है, बैटरी का EMF क्या है? E। बैटरी का EMF E है, तो यहाँ पर हम छोटा सा रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं R। ये R कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमने लिखा था E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R, इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। तो इस हिसाब से ये जो आपके पास करंट है I, ये किसके बराबर आता है? E²/R प्लस R की, सॉरी E/R प्लस R। I किसके बराबर आ गया?
ये देखें आई की वैल्यू निकालनी है, आर प्लस आर को इधर ले आएंगे तो आई किसके बराबर आ गया, ई और आर प्लस आर। ये जो आपके पास आर है ये कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये आपके पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस है आपके पास, लोड रेजिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, आई की बजाय ये रिलेशन लिख देना है, आई की बजाय हम लिखेंगे ई ओवर आर प्लस आर, और ये इसका स्केयर इनटू आर, स्केयर खोल देते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास ई स्केयर ओवर आर प्लस आर का होल स्केयर इनटू आर। ओके जी। अच्छा यहाँ पर हम रिलेशन यूज करेंगे वही वाला, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसको लिखते हैं ई स्केयर आर डिवाइडेड बाय, इधर लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये आपके पास आ गया पावर का रिलेशन। इसको मजीद हल कर लेते हैं, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए ये ईजी हो जाए। तो पावर P इज इक्वल टू ई स्केयर आर ओवर आर स्केयर प्लस 2RR। अच्छा बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस 2RR कर देते हैं प्लस 2RR कर देते हैं। एक ही नंबर से प्लस और माइनस करने से जवाब क्या आता है, 0 आता है। जवाब क्या आता है हमारे पास, 0। तो ये देखें ऊपर आपके पास है ई स्केयर आर, नीचे क्या होगा आपके पास, मैं इसको थोड़ा सेट करके लिखता हूं, आर स्केयर प्लस स्मॉल आर स्केयर माइनस 2RR, 2RR और 2R प्लस 4RR। ठीक हो गया। या फिर इसको लिखते हैं ई स्केयर आर डिवाइडेड बाय, ये देखें ये पूरा एक फार्मूला बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्केयर प्लस 4R इंटू आर। ये बच्चों आपके पास पावर का रिलेशन आ गया। ठीक है। अब देखना ये है कि आउटपुट पर पावर हमारे पास मैक्सिमम कब होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम खर्चे की बात कर लेते हैं तो हमारे पास बचत कब होती है, खर्चे की बात करते हैं हमारे पास बचत कब होती है, जब हमारे एक्सपेंस कम हो, ऐसे ही ना, जब खर्चा हमारा कम हो तो फिर बचत होती है। ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा जो है वो 50,000 है और आपकी इनकम 30,000 है, तो उससे फिर क्या होगा, हर माह 20,000 की मखरूज होंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 है और आपकी जो खर्चा है वो 25 है, तो हर माह आपका 25,000 सेव हो रहा होगा। हम किस तरह से सेविंग कर सकते हैं, जैसे जैसे हम अपना खर्चा कम करेंगे। क्या कम करेंगे, खर्चा। तो जिस तरह से हम लोड रजिस्टर की रेजिस्टेंस को जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे आउटपुट पर पावर हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। हमने तो ये देखना ना कि आउटपुट पर पावर मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। मतलब ये है कि खर्चा आपका कम से कम होगा तो ही बचत होगी। तो अगर आपके पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम से कम होगी तो पावर मैक्सिमम होगी। ओके जी। अब कितनी कम होनी चाहिए, देखिए फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी कम रेजिस्टेंस है जैसा कि इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये कितनी कम है, जितनी के लोड रेजिस्टेंस है। मतलब इफ R इज इक्वल टू स्मॉल आर, R इज इक्वल टू स्मॉल आर, अगर R किसके बराबर है, स्मॉल आर। अब आपके पास इसी रिलेशन में जहां पर स्मॉल आर है वहां आप कैपिटल आर लिख सकते हैं, या कैपिटल आर की बजाय स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर लिख देते हैं। तो पावर का रिलेशन है P इज इक्वल टू ई स्केयर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर प्लस 4R इंटू आर। तो जहां पर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस थी, स्मॉल आर था, वहां पर हमने क्या कर दिया है, कैपिटल आर मेंशन कर दिया। ओके जी। अब ये इसका स्केयर भी है, आर माइनस आर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का स्केयर क्या होगा, 0 होगा। 0 प्लस 4RR, तो 4RR बच जाएगा। आर स्केयर मैंने इसलिए नहीं लिखा यहां से ताकि हम एक आर को
काट सके। तो आपके पास पावर P इज इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर 4R आ गई। ये है आपके पास मैक्सिमम पावर। कब है मैक्सिमम पावर? जब आपके पास लोड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। जब आपके पास लोड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी, तब हमारे पास आउटपुट पर मैक्सिमम होगा। तब हमारे पास क्या होगा? आउटपुट मैक्सिमम होगा। ओके बच्चों, अच्छा इसके साथ हम नेक्स्ट सर्किट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से सर्किट्स होती हैं और उनको फिर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और उनके कौन कौन से मेथड हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल सर्किट कौन से होती हैं। सिंपल सर्किट्स, सिंपल सर्किट्स कौन से होती हैं? ऐसे सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ वन EMF सोर्स, ऐसे रजिस्टर जिसमें EMF सोर्स कितने हो? 1, एक बैटरी हो, सिर्फ एक बैटरी हो। 1 EMF सोर्स एंड मोर देन, बल्कि यहां पे लिखे एंड 1 और मोर देन 1 रजिस्टर, मोर देन 1 रजिस्टर्स connected parallel और इन सीरीज। ठीक है, ऐसे सर्किट्स जिनमें एक बैटरी हो, ये बैटरी, ये आपके पास एक रेजिस्टर है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस, तो एक बैटरी है आपके पास, एक EMF सोर्स है और रेजिस्टर है। ये क्या हो गया? सिंपल सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया? सिंपल सर्किट। इसके अलावा ये हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं जो किस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन बैटरी फिर भी आपके पास कितनी है? एक है। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी फिर भी आपके पास एक ही है। इसके अलावा ये रेजिस्टर्स, ये एक रेजिस्टर आ गया, ये दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये तीसरा रेजिस्टर आ गया। तो ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये सारे रेजिस्टर्स, इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। जैसे ये बैटरी लगा दी हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कौन सा सर्किट है? सिंपल सर्किट है। इसमें क्या है? एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं लेकिन सीरीज में है, एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं लेकिन पैरेलल हैं। तो अगर हमारे पास क्या हो, ऐसा सर्किट जो एक रेजिस्टर पर कंसिस्ट करे या फिर एक से ज्यादा रेजिस्टर्स पर कंसिस्ट करे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो रेजिस्टर या तो पैरेलल कनेक्टेड हो या फिर सीरीज में कनेक्टेड हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इनको? सिंपल सर्किट्स। हाउ दीज सर्किट्स सॉल्व, हाउ वी सॉल्व दीज सर्किट्स, इन सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो आपने पढ़ा है यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ किस क्या यूज करेंगे? ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। लेकिन अगर आपके पास R एक नहीं है, एक से ज्यादा रेजिस्टर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? पहले R को सॉल्व करेंगे। किस तरह से? यूजिंग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन मेथड। सीरीज कॉम्बिनेशन मेथड, जिसमें पैरेलल और कॉम्बिनेशन सीरीज वाला मेथड था। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? बहुत आसान था। अगर आपके पास ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते थे। अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर n रेजिस्टर्स हैं तो इस तरह से n रेजिस्टर्स को हम पहले उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। ओके जी, तो ये आपके पास कौन से सर्किट्स हैं? सिंपल सर्किट्स। कौन से सर्किट्स हो गए? सिंपल। सिंपल सर्किट जिनमें एक बैटरी हो, एक या एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हो, या जो वो पैरेलल कनेक्टेड हो या सीरीज में हो। कैसे हल करेंगे? ओहम्स लॉ लगा के, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के। ओके जी, अब हम दूसरे सर्किट्स की तरफ आते हैं और वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स।
अब इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये सर्किट्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं। ये ऐसे सर्किट्स हैं जो कि थोड़े से पेचीदा हैं, डिफिकल्ट होंगे, हमारे पास कोई सिंपल मेथड यहाँ पर यूज नहीं होगा। ऐसे सर्किट्स इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कहेंगे। मतलब कौन से सर्किट्स होंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स? सर्किट्स consist of more than one EMF source and number of resistors which are neither parallel, ना वो पैरेलल हो nor in series। तो कौन से होंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट? कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट जिनमें एक से ज्यादा बैटरीज हो। हम तो पढ़ते हैं ना कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक से ज्यादा बैटरीज आ गई या एक से ज्यादा रजिस्टर्स आ गए जो ना सीरीज में है ना वो पैरेलल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सर्किट हम बना रहे हैं, एक ये बैटरी आ गई, इधर रजिस्टर लगा हुआ है, एक ये बैटरी आ गई, इधर रजिस्टर लगा हुआ है, एक ये बैटरी आ गई, इधर रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस किस्म का कोई आपके पास सर्किट आ गया। अब एक ईएमएफ सोर्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपके पास ये है, ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आ गए, ये रजिस्टर R1, ये R2, ये R3। हमने तो अभी तक पढ़ा था कि अगर एक बैटरी हो तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट। अब यहां पर करंट किसकी वजह से होगा? परेशान हो गए। ठीक है, और अगर हमारे पास ये आपके पास सर्किट आ गया, ये सर्किट आ गया हमारे पास, ये एक और किस्म का सर्किट है, ये आपके पास एक सर्किट आ गया, इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। इसमें क्या है आपके पास? बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। क्या ये पैरेलल कनेक्टेड है? क्या ये सीरीज में है? तो ना ये पैरेलल है ना ये सीरीज में। तो इस किस्म के जो सर्किट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। हाउ दीज सर्किट्स सॉल्व? हाउ दीज सर्किट्स सॉल्व? इन सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा? जो क्वांटिटी हमें चाहिए है, जो मेजरमेंट हमें चाहिए, वो कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए बच्चों हमें किरचॉफ्स ने कुछ मेथड्स दिए हैं, किरचॉफ्स कुछ रूल्स दिए हैं, तो किरचॉफ्स रूल्स को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? किरचॉफ्स रूल्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे? यूजिंग किरचॉफ्स रूल। अब इसके दो रूल्स हैं। एक हमारे पास है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स करंट रूल। करंट रूल भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट रूल भी कहते हैं। दूसरा आपके पास किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ्स सेकंड रूल। तो ये दो रूल्स हैं, एक आपके पास फर्स्ट रूल और दूसरा आपके पास सेकंड रूल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आर सॉल्व यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स फर्स्ट एंड सेकंड। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या है, किरचॉफ्स सेकंड रूल है, रूल क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इनको पढ़ के आइएगा अच्छी तरह से। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।